भारत में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में 2 मरहलों में इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें पहले मरहले के इंतखाबात अप्रैल 27 को होंगे तो दूसरे मरहले के इंतखाबात मई 7 को होने जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के वोटरों में दिलचस्पी बढ़ने लगी है कि आने वाले इंतखाबात में कर्नाटक के नताइज क्या होंगे। इस सिलसिले में कर्नाटक के एक वेब न्यूज़ हाउस eedina.com ने सर्वे किया, जिसकी एदाद व शुमार हैरान कुन है। वाज़ेह हो कि कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात के दौरान भी eedina.com ने जो सर्वे किया था, इस सर्वे के मुताबिक नताइज मंजर आम पर आए थे। पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर मुल्क भर में इस मीडिया हाउस ने एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक कांग्रेस को बढ़त हासिल है। फरवरी 15 से 5 मार्च तक ये जो सर्वे किया गया है, इसमें 52,678 लोगों से बात की गई है। इसमें वोट शेयरिंग 43.77% है, जो कांग्रेस के हक में है, जबकि बीजेपी और जेडीएस इश्तराक को 42.35% है। कांग्रेस ने 2023 के इलेक्शन में जो वोट हासिल किए थे, इससे 1% वोट ज़्यादा लेगी। कांग्रेस के मुकाबले में जेडीएस और बीजेपी एक होने के बावजूद ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस और जेडीएस बीजेपी के दरमियान करीबी मुकाबला है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि अगर कांग्रेस अवामी मसाइल के मुद्दों को लेकर अवाम के दरमियान जाती है तो इसका फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। गुज़िश्ता 10 सालों में अवाम ने सबसे बड़ा मसला महंगाई का बताया है। इसके बाद अमीरी और गरीबी का मसला दूसरे नंबर पर है। गुर्बत का बढ़ना तीसरे नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर बेरोज़गारी है। वहीं लोग इन मसाइल के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वो मोदी की वजह से दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन होने की बात कह रहे हैं। अगर इस बार भी लोग मोदी को हीरो मानते हैं तो बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके जवाब में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई को मोदी की वजह साबित करने में कांग्रेस कामयाब होती है तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। अवाम सरकारी स्कीमों से कांग्रेस को बेहतर मानती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ायदा ना उठाने की बात तो कह रही है। 28 पार्लिमानी हलकों में बीजेपी और जेडीएस को 11 नशिस्तें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 17 सीटों पर कामयाबी मिलने की बात सर्वे में कही गई है। वोट शेयरिंग की बात कही जाए तो कांग्रेस और बीजेपी व जेडीएस के दरमियान महज 1% का फ़र्क है। ऐसे में सवाल ये उठ सकता है कि अगर 1% का फ़र्क है तो कांग्रेस को अक्सरियत कैसे हासिल होगी। साल 2019 के वोटिंग की शरह देखी जाए तो बीजेपी ने 51.83% वोट बीजेपी ने हासिल किए थे, जबकि कांग्रेस और जेडीएस ने इन इंतखाबात में इश्तराक किया था। बावजूद इसके कांग्रेस ने 31.88% और जेडीएस ने 9.76% वोट हासिल किए थे। मंडिया के आज़ाद उम्मीदवार ने जो वोट हासिल किए थे, इसे भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी तादाद 10% तो बढ़ सकती है। इस दफ़ा कांग्रेस को जहां 17 सीटों में कामयाब होने की बात कही जा रही है, इसमें 6 सीट ऐसी हैं जहां पर मुकाबला निहायत सख्त है, जबकि बीजेपी जेडीएस इश्तराक की 11 सीट जहां कामयाब होने की बात कही जा रही है, वहां पर 1 सीट पर मुकाबला सख्त बताया जा रहा है। बीजेपी और जेडीएस के लिए 10 सीट पर कामयाबी हासिल करना आसान बात कही जा रही है। कांग्रेस को 10 सीटों पर कामयाबी के अच्छे आसार हैं, लेकिन 6 सीटों पर इनका मुकाबला सख्त हो सकता है। यह सर्वे इलेक्शन के ऐलान से कबल किया गया था, बावजूद इसके कांग्रेस के लिए अच्छे इशारे मिल रहे हैं। इस सर्वे के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी अपनी खामियों को दुरुस्त करते हुए मज़ीद मेहनत कर सकती है तो यकीनन कांग्रेस के लिए कर्नाटक गुड प्लेस साबित हो सकता है। सर्वे में इस बात की भी तस्दीक हुई है कि 24% लोगों ने वोट किसे देना है ये तय नहीं किया है। हालांकि नेशनल लेवल के जो सर्वे हुए हैं, इसमें कांग्रेस को पीछे बताया गया है और बीजेपी को आगे बताया गया है, लेकिन दोनों ही सर्वे इंतखाबात से कबल किए गए हैं, जबकि अभी इलेक्शन की तैयारियां और इस सिलसिले में मार्केटिंग करना बहुत काम बाकी है। तब तक मज़ीद वोटरों के रुझानात में तब्दीली आ सकती है। देखना यह है कि इस दफ़ा के रुझानात जो इस वक्त बताए गए हैं क्या वो सच साबित होंगे। eedina.com की खुसूसी रिपोर्ट के साथ इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।